अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में चुनावी माहौल के बीच आज लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगा। आईआरसीटीसी स्कैम में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए। लालू यादव पूरे परिवार के साथ तय वक्त पर कोर्ट में पहुंच गए। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पद के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश रचने का इल्जाम लगा। लालू के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनकी फैमिली के खिलाफ प्राइमा फेसाई केस बनता है। सीबीआई ने जो सबूत पेश किए हैं वो प्रथम दृष्टया केस चलाने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह पटना की जमीन को उनके नाम किया गया, उस पर सवाल खड़े होते हैं। असल में जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त पुरी और रांची में रेलवे के होटल्स के प्रबंधन का ठेका प्राइवेट कंपनियों को दिया जाना था। यह ठेका विनय और विजय कोचर की कंपनी को दिया गया। जांच में पता चला कि विजय कोचर और विनय कोचर की कंपनी ने पटना में 3 एकड़ की एक प्राइम लैंड लालू यादव के करीबी प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी के नाम औने पौने दामों में कर दी। इसके बाद यह जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी के नाम कर दी गई। इस केस में सीबीआई ने 2006 में इंक्वायरी शुरू की। इसके बाद 2017 में पहली एफआईआर हुई और आज इस मामले में आरोप तय हुए। लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय करने से पहले कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वो अपना गुनाह कबूल करते हैं। लालू समेत सभी लोगों ने आरोपों को गलत बताया। अदालत में केस लड़ने को कहा। अब अदालत 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक डे टू डे बेसिस पर सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसलिए लालू यादव और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए इस केस को राजनीतिक हथियार बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहारी हैं, उन्हें कोई डरा नहीं सकता। बीजेपी के इस हथियार का मुकाबला आखिरी दम तक करेंगे। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी की इस दलील को सियासी ड्रामा कहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू के खिलाफ करप्शन का कोई अकेला केस नहीं है। लालू सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। तेजस्वी यादव को भी पापा के करप्शन का फायदा मिला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो तेजस्वी यादव करप्शन में बराबरी के भागीदार हैं, वो बिहार को बदलने का दावा करते हैं। इस पर कौन यकीन करेगा। होटल वाले के जो 2 ओनर थे, कोचर ब्रदर्स, उनकी पटना में 3 एकड़ जमीन थी। 3 एकड़ जमीन कहां पर? पटना के बेली रोड पर, हाई प्रोफाइल जगह पर, जिसकी कीमत 93 करोड़ थी। तो स्टैंप ड्यूटी कम की गई, बाकी कम की गई और फिर उसको बेच दिया गया एक कंपनी के नाम, जो कंपनी श्रीमान प्रेम गुप्ता की पत्नी के द्वारा संचालित थी। हाँ, और उसके बाद उसको और कम दाम में बेच दिया गया यादव बंधु को, परिवार को, राबड़ी और तेजस्वी जी में, राबड़ी जी और तेजस्वी जी में। अब आप समझ गए पूरा चेन ऑफ लिंक। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो। रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। चुनाव के वक्त करप्शन केस में आरोप तय होना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुसीबत है। अब इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और महागठबंधन के नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा।